हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करेंगे। ये जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए। अगर आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी का अच्छा लेवल पूछा जाता है, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा जरूर देखना। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? नरहरि बारहट, अग्रदास, ईश्वरदास, नाभादास। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सभी लोग बताइए ये जो पंक्ति है किसके द्वारा रचित है। आपको याद रखना नाभादास द्वारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? आपको याद रखना स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? आपको याद रखना अष्टयाम काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बनी है। कौन सी? अष्टयाम। भक्तमाला भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या था? कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये जो पंक्ति है नाभादास द्वारा रचित है। निम्नलिखित से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? गदाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हृदय राम। बताओ राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? आपको याद रखना गदाधर भट्ट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी बात करें नाभादास, तुलसीदास, हृदय राम, ये राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि हैं। जबकि बात करें गदाधर भट्ट, ये कृष्ण भक्ति परंपरा के कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि है। कौन से संप्रदाय के? आपको याद रखना गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। क्वेश्चन क्या था? राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि कौन नहीं है? आपको याद रखना गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है, ये कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम ये राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? शाक्य भाव, दास्य भाव, कांत भाव, वात्सल्य भाव। आपको याद रखना दास्य भाव इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आपको याद रखना गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन है? आपको याद रखना राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि नहीं है? स्वामी अग्रदास, गदाधर भट्ट, प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम। अभी हाल आपको बताया था गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सुंदरकांड रामचरित का कौन सा कांड है? चौथा, दूसरा, पांचवा, तीसरा। तो दोस्तों, आपको याद रखना सुंदरकांड रामचरितमानस का पांचवा कांड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना रामचरितमानस में 7 कांड है। कितने कांड है? आपको याद रखना 7 कांड, जिन्हें हम सर्ग या सोपान भी कहते हैं। अब इनका क्रम बहुत पेपर में पूछा जाता है। आपको याद रखना बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आपको याद रखना सुंदर कांड में हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहा और चौपाई छंद लिखा गया। श्री राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की? अद्वैतवाद सिद्धांत, विशिष्टता दैत्य सिद्धांत, द्वैतता दैत्य सिद्धांत, दैत्यवादी सिद्धांत। हाँ जी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको याद रखना विशिष्टता दैत्य सिद्धांत इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब जय कह हित होई। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की, नंददास की, सूरदास की या कबीरदास की? बताओ राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कीरति भीनति भूति भली सोही, ये पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना तुलसीदास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? पार्वती, शंकर,
सरस्वती, गणेश, वाल्मीकि, हनुमान, सीताराम। हाँ जी, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? आपको याद रखना सरस्वती, गणेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में हुई थी। कब हुई थी? संवत 1631 में चैत्र शुक्ल राम नवमी को। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगे थे। कितने लगे थे? आपको याद रखना 2 वर्ष 7 माह 7 महीना और 26 दिन। क्वेश्चन क्या था? रामचरितमानस में तुलसी ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की? सरस्वती, गणेश की। निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को या सूरदास को? हाँ जी, लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में बना है। आपको याद रखना लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली? हाँ जी, विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? आपको याद रखना ब्रजभाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मेघाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण, प्रदीपम, गंगा शतकम, महावीर चरितम, अजय भारतम? आपको याद रखना रामायण, प्रदीपम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्त कवि, राम भक्त कवि, प्रेम मार्गी कवि, ज्ञान मार्गी कवि? हाँ जी, नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? आपको याद रखना राम भक्त कवि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना नाभादास भक्तिकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ये मैंने आपको बता रखा है। इनकी 3 कृतियां उपलब्ध है। कौन कौन सी? भक्तमाल अभी आपको बताई थी, अष्टयाम बताई थी, एक पूछी जाती है राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, उन्हें बता दें हमारी जो क्लास है 8 बजे होती है। कोशिश कीजिए 8 बजे आके ही क्लास को देखें। आपके जो भी डाउट है मुझे कमेंट कीजिए। अभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन किसका है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार है प्रियदास, अग्रदास, विठलनाथ कीला? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आज की क्लास में जो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास को पूरा जरूर देखना और सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए, जिससे मुझे आइडिया लगे आपका स्कोर कितना जाता। अभी बताइए भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार कौन है? आपको याद रखना प्रियदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी के नाम से की। किस नाम से की? आपको याद रखना भक्ति रस बोधिनी। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? आपको याद रखना रसिक मोहिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार है नाभादास, बेनी माधवदास, प्रियदास, नरहरिदास? हाँ जी, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना बेनी माधवदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें नाभादास ने किसकी रचना की? आपको याद रखना भक्तमाल की, प्रियदास ने भक्ति रस बोधिनी की और नंददास ने रुक्मणी मंगल की। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास, केशवदास, तुलसीदास, मलुकदास? दोस्तों, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। ये जो क्वेश्चन आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया, उसके अलावा भी किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना। अगर आपने उसका प्रीवियस पेपर देखा है तो ये क्वेश्चन बना है और मैंने काफी बार आपको करा रखा। तो सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? संवत 1631 करो कथा हरिपत धरी शीशा। उपर्युक्त पंक्ति में किस प्रसिद्ध ग्रंथ का रचना काल का संकेत किया गया? पद्मावत, रामचरितमानस, अनुराग पाशरी, रामचरित चिंतामणि?
आपको याद रखना रामचरितमानस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग के किसी को नहीं था, उक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। हाँ जी, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? प्राणचंद्र चौहान की, अग्रदास की, हेदाराम की, प्रिया दास की। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? आपको याद रखना अग्रदास की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? बीजक, कवितावली, गोरखवाणी, नाथवाणी। हाँ जी, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? आपको याद रखना कवितावली ग्रंथ में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना तुलसीदास, तुलसीदास। साखी शब्दी दोहरा कही कहिनी उपखान, भगति रूप पही भगत कली, निंदई वेद पुराण। प्रयुक्त पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या कुतुबन। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना तुलसीदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद, द्वैतता, दैत्यवाद, भेदा, भेदवाद, विशिष्टा, दैत्यवाद। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? आपको याद रखना विशिष्टा दैत्यवाद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके प्रवर्तक कौन है? आपको याद रखना रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास, दंडी, मयूर कवि, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, गीतावली किसकी काव्य कृति है? आपको याद रखना गोस्वामी तुलसीदास की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना गीतावली ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य क्या है? आपको याद रखना ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य, गीति काव्य। श्वांता सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तुलसीदास, चंद्रवरदाई, सूरदास, कबीरदास। बताओ राइट आंसर क्या होगा? श्वांता सुखाए कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? आपको याद रखना तुलसीदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना श्वांता सुखाए के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की है। बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं श्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। क्या लिखते हैं? आपको याद रखना श्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। किसमें लिखते हैं? आपको याद रखना बालकांड के आरंभ में। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता? कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, तुलसीदास। हाँ जी, हिंदी का महाकवि किसे माना जाता है? आपको याद रखना तुलसीदास को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? उर्दू, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली। हाँ जी, रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? आपको याद रखना संस्कृत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। कितने? आपको याद रखना 24,000 श्लोक समाहित है। राम कैसो जस अद उरद गणन है किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, सेनापति, मतीराम या अग्रदास। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आपको याद रखना ये जो पंक्ति है राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या विद्यापति? हाँ जी, सभी को पता है तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिना पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? बिना पत्रिका किस भाषा में लिखी गई? आपको याद रखना ब्रज भाषा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? देव, चिंतामणि, मतीराम, केशव? हाँ जी, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? आपको याद रखना केशव दास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।